नमस्कार, मैं हूं नवीन पांडे और आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हिंदी पट्टी में निपट चुके हैं। इन चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के बीच चुनावी मुकाबला तो बेहद घमासान हुआ, लेकिन विपक्षी एकता की धज्जियां उड़ गईं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सीट बंटवारे को लेकर जो घमासान हुआ था, दरअसल वो यूपी की भविष्य की रणनीति की बानगी भर थी। इसी तरह इंडिया गठबंधन में कोई महत्वपूर्ण भूमिका न मिलने से बिहार के सीएम नीतीश कुमार पहले से नाराज हैं और अब बताते हैं कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टियों ने बिहार की 40 में से 14 सीटें मांगकर आग को और हवा दे दी है। 14 उनको दे देंगे तो क्या जेडीयू और आरजेडी केवल 36 सीटों पर बंटवारा कर पाएगी? इसी तरह यूपी के कांग्रेस अध्यक्ष तो सारी 80 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान ही कर चुके हैं। तो समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश इस पर नाराज हो गए हैं। तो अखिलेश अपने लिए 65 सीटों से कम पर राजी नहीं है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन का भविष्य आखिर क्या होगा? क्या बचेगा या बिखर जाएगा इंडिया गठबंधन? तो बिहार की राजधानी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में बड़ी जोर शोर के साथ जिस विपक्षी गठबंधन की नींव पड़ी थी, 5 राज्यों में चुनाव के बीच ही वो दरक गया है। पहले इंडिया गठबंधन में बड़ी भूमिका न मिलने से बिहार के सीएम नीतीश कुमार नाराज हो गए और एमपी चुनाव के बीच समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने तो विपक्षी गठबंधन नेशनल डेवलपमेंट इनक्लूसिव अलायंस यानी इंडिया गठबंधन में कांग्रेस की भूमिका को लेकर ही तीखे तेवर दिखा दिए थे। इधर कांग्रेस को लगने लगा है कि अब उसकी लोकप्रियता बहुत बढ़ गई है, इसलिए वो तय करेगी कि किसको कितनी सीटें दी जाएं। अब यूपी में अखिलेश और बिहार में नीतीश लालू इसको मानेंगे कि नहीं? नीतीश कुमार ने पिछले दिनों कह दिया था 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के चलते गठबंधन पर कोई काम ही नहीं हो पा रहा है। साथ ही ये भी जोड़ा था कि हम सबको एकजुट कर साथ लेकर चलते हैं, यानी ये लोग नहीं चल पा रहे हैं। हम लोग सोशलिस्ट हैं और सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट एक होकर आगे चलते रहते हैं।